वेलकम बैक, न्यू वीडियो। आज तो हम लोग पढ़ने वाले मैथ्स। क्या पढ़ने वाले? मैथ्स। मैथ्स में हम लोग सेट चैप्टर खत्म कर चुके थे ऑलरेडी। पूरा चैप्टर सेट का फिनिश हो चुका था, वो भी अच्छी तरीके से। पर सेट चैप्टर मैंने पढ़ाया था कॉपी में, ठीक है, बट सब कुछ इसमें अच्छे से पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो आगे चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, उनमें भी इनका बहुत यूज है। रिलेशन फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है। फंक्शन आई थिंक 11th और 12th दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है। कोई चीज़ पढ़ोगे उसमें इनका यूज आएगा, रिलेशन का भी फंक्शन का भी, ठीक है। चलो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन फंक्शन। हेडिंग डालते हैं, पढ़ते हैं रिलेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन होता क्या? व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन होता है। रिलेशन को जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो टर्म्स क्या है। पहला टर्म है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड, फर्स्ट टर्म इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? अब ये तो पता होगा कि पेयर का मतलब दो एलिमेंट। अब जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया 2,3, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। दिस इज आवर ऑर्डर्ड पेयर। 2,3 इज आवर ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं 1 2 3 4 1 2 3 4 2,3 इज देयर, ठीक है। तो जो दोनों पॉइंट मीट करेंगे वो कहां पर मीट करेंगे? 2, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर। अब ध्यान रखना 2,3, हाँ देखो 2,3 एंड 3,2 आर इक्वल। 2,3 एंड 3,2 आर इक्वल, बट 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। क्यों? व्हाई? अगर मैं 2,3 को रिप्रेजेंट करूं यहां पर आया, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो 3 यहां पर आएगा, 2 यहां पर, ये नंबर कहीं कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। अब बताओ दोनों सेम टू सेम है क्या? नहीं है ना, दोनों सेम टू सेम नहीं है। तो इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी ऑर्डनरी पेयर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका एक बेसिक क्वेश्चन कभी लोग पूछ लेते हैं। क्या है बेसिक क्वेश्चन? एक मिनट। ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन आता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है। मैंने यहां पर लिख दिया x माइनस 2 y प्लस 3 इक्वल्स टू 3,8। ये लिखा, ठीक है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, तो यहां पर x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या लेगा? 3। x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, माइनस का इस साइड लेके आएंगे तो x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 5। बात करूं y प्लस 3 की, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 8, देन द वैल्यू ऑफ y इज 8 माइनस 3, तो वैल्यू ऑफ y इज 5। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ऑर्डर्ड पेयर को। तो ये पहला पॉइंट था जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बाद। अब जो नेक्स्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो वो भी देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू और मोर देन सेट्स, नॉट ओनली टू, सिर्फ दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन सेट्स। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? टू और मोर देन सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन सेट्स, दो या दो से ज्यादा सेट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पर ले लिया ए, ले लिया, ठीक है, ए बी सी, और बी ले लिया 1 2 3। अरे 2 2 लेना, पहले समझ लेते हैं। मैंने दो 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 इसके दो उसके लिए ध्यान देना। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, यानी ए इंटू, क्या निकालना है? ए इंटू बी।
तो फर्स्ट के सारे एलिमेंट का पहले मल्टीप्लाई करो। पहला हमारे a इंटू वन यानी a1, ठीक है, दूसरा होगा a2, अब देखो b1 और b2, ठीक है। तो a इंटू बी की अगर बात करूं तो क्या हमारा है a1 a2 b1 और b2, a1 a2 b1 और b2। अब बात करूं मैं इसी के उल्टे की, b क्रॉस b इंटू a, तो देखो 1 की a से मल्ट 1 कॉमा a, 2 कॉमा a, 1 कॉमा b एंड 2 कॉमा b, 2 कॉमा b। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्लियर हो गया? चलो, यानी ये होता है हमारा कार्ड। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो पहले हम अगर अपन चलो 3 एलिमेंट, एक 3 एलिमेंट वाला भी कर लेते हैं, एक 3 एलिमेंट वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, हाँ, ए दोस्त दे दिया 1 2 3 और बी दोस्त देगा रीना, सैम एंड तरुण, तरुण गिल, ठीक है। अब देखते हैं, हमें निकालना है ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, ठीक है। तो 1 इंटू रीना पहला, ठीक है, 2 इंटू सैम, 1 इंटू सैम, 1 इंटू सैम, ठीक है। ये हमारे क्या जाएगा 1 इंटू तरुण, मतलब 1 कॉमा तरुण, ठीक है। इसके बाद 2 कॉमा रीना, 2 कॉमा रीना, 2 कॉमा सैम एंड 2 कॉमा तरुण। इसके बाद यहाँ पर 3 कॉमा रीना और 3 कॉमा सैम एंड 3 कॉमा तरुण, ये दो है, ठीक है। यानी 1 कॉमा रीना, 1 कॉमा सैम, 1 तरुण। अब यहाँ पर ये देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया a इंटू बी का। अब एक चीज यहाँ में देखना है, क्या चीज देखना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं, इसमें भी 3, इसमें 3 हैं। तो टोटल देखो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इट मींस अगर मैं दो नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अगर मैं 2 का इक्वल किया था, 2 का इंटू किया था, तो इस मतलब हमारा क्या है, जब मैंने 2 का इंटू किया था तो 4 आए थे, हमने 3 का इंटू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए। कितने आए हमारे 9 आए। इट मींस हमें क्या यहाँ पर समझ में आया, ये लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या समझ में आया कि a इंटू बी, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देता हूं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट है दोनों के प्रोडक्ट में, पता चल जाएगा कितने एलिमेंट है दोनों के प्रोडक्ट में, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया होगा। यही अगर मैं b a लिख दूं, अगर मैंने यहां लिख दिया b a का निकाल दिया तो n ऑफ b इंटू n ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये उसकी कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया भाई। दो सेट का मल्टीप्लाई इज नोन, द मल्टीप्लाई ऑफ टू सेट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिंपल। इसको सीपी बोलते हैं, सी डॉट पी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर ए और बी दोनों इक्वल ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट चाहो यहाँ लिख लो, यहाँ पर a नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b, यानी नंबर ऑफ a जो होगा मतलब खाली मतलब ये समझो, दोनों जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं होगा। मतलब यहाँ लिख सकता हूँ मैं, या नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी a इंटू बी इक्वल्स नॉट b इंटू a, वो कहाँ से इक्वल हो जाएगा,
इक्वल हो ही नहीं सकता। अभी मैंने बताया था कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। जब मैंने ऑर्डर पेयर बताया था तो ये क्लियर कर दिया था। चलो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिलेशंस। थोड़ा स्पीड बढ़ाना हो कि बिल्कुल इजी है। अब जब रिलेशन फंक्शन पे आऊंगा ना तो थोड़ा आराम से दो टॉपिक पढ़े, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, रिलेशन के ऊपर। ठीक है, क्या लिए, दो सेट, पहला सेट ये ले लिया और दूसरा सेट ये लिया, कोई भी मैंने दो सेट लिए, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 1 -1 1 0 2 -2 3, और यहां पर ये A हो गया, ये B हो गया, इसमें लिख दिया यहां पर 1, ठीक है, 2 3 4 और 9, ठीक है। ये हमारा जो हो गया, इसको एक और लिख लो, यहां मैंने 10 लिख दिया। ये A सेट है, B सेट है, दो सेट है, इनके बिटवीन हमें रिलेशन निकालना है, इनके बिटवीन क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। हमें यहाँ पे दिया गया क्या निकालना है, हमें A और B के बिटवीन क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। हमें R निकालना है किनके बिटवीन, A और B के बिटवीन। यहाँ पर दिया गया A बिलोंग्स टू स्मॉल a, सॉरी उल्टा लिख दिया, स्मॉल a बिलोंग्स टू A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है, ये जो हमें बिलोंग करते हैं। और जो रिलेशन है वो है A² इक्वल्स टू B, क्या है, A² इक्वल्स टू B। ये दो सेट, इनके बिटवीन रिलेशन निकालना है, और जो रिलेशन दिया गया वो है A² इक्वल्स टू B। चलो देखो, अब अगर बात करें यहां पर हम, तो यहां पर ये सारे एलिमेंट स्मॉल a वाले हैं, ये सारे स्मॉल b के हैं, ठीक है। -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, तो यानी कि ये इसकी मैपिंग हो गई हमारी किससे, 1। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, इसकी मैपिंग किससे हो गई, इससे हो गई। सही कर लो, मैपिंग इस गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इससे मैपिंग 0 को मतलब नहीं, 0 की मैपिंग किसी से नहीं हो रही है, ठीक है। 2 है, 2 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। लेकिन नहीं स्क्वायर लगा भाई, 2 से कैसे हो जाएगी, 2 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। -2 की 4 से हो जाएगी, और 3 की किससे हो जाएगी, 9। क्लियर। तो ये हमने कर दी मैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग, क्या बोलते हैं, मैपिंग, ठीक है। और एक चीज देखो, ये अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम विजुअल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, विजुअल फॉर्म। अब मैं इसको लिखूं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में तो -1, -1, ये मैं लिख रहा हूं, रिलेशन लिख रहा हूं दो नंबर बिटवीन -1, 1, 1, ठीक है, 2, 4, -2, 4, 3, 9, ठीक। ये कौन सा फॉर्म हो गया भाई, रोस्टर फॉर्म। ये हमारे कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। तो हम लोगों ने रिलेशन के 3 टाइप्स, 3 तरीके से हम उसको क्लियरफाई कर सकते हैं। फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा रोस्टर फॉर्म में, एंड थर्ड वन इज विजुअल फॉर्म, थर्ड वन इज विजुअल फॉर्म, ठीक। क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें ध्यान देना यहाँ पर, क्या चीजें ध्यान देना हम लोगों को यहाँ पर, ये तीनों चीज क्लियर हो गई, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म। मैपिंग, इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो मैप कर रहे हैं, इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैप कर रहे हैं। यहाँ पर एक 0 कर लो, इसकी मैपिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मैप कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इमेजेस। क्या बोलते हैं, इमेजेस। यहाँ पर एक और बढ़ाना पड़ेगा 0, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 1, यहाँ पर एक 0, जितने भी हमारे यहाँ पर इधर एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इमेजेस बोलते हैं। और जितने एलिमेंट्स इधर हैं जो मैप कर रहे हैं, जो मैप, ध्यान देना, बात सुनना, जो मैप कर रहे हैं उनको, जितने भी मैप कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हुए, प्री इमेजेस। क्या हुए, प्री इमेजेस। इमेजेस जितने भी इधर के एलिमेंट्स हैं सारे इमेजेस हो गए हमारे।
लेकिन जितने इमेजेस से मैप कर रहे हैं वो सारे क्या हो गए, प्री इमेजेस। पूरे की बात नहीं कर रहा मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, बी की बात नहीं कर रहा, मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो ए से क्या कर रहे हैं मैप, उसे हम क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। अब उसके बाद जरा ध्यान दो, ये हो गया इमेजेस, ये हो गया हमारा प्री इमेजेस, ठीक है। कोई डाउट? 6 चीजें आई थिंक। फर्स्ट मैपिंग, ये पहली चीज पढ़ी, एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड रोस्टर फॉर्म, फोर्थ विजुअल फॉर्म, फिफ्थ इमेजेस, एंड लास्ट वन इज प्री इमेजेस, ठीक है। इन सब में मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है, कोई डाउट होना चाहिए, क्लियर। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है फर्स्ट डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन हमारा क्या है यहाँ पर, 7th पॉइंट। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, यानी कि प्री इमेजेस, सॉरी इमेजेस, इमेजेस, जितने भी नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो सारे हमारे क्या है, डोमेन है। यानी नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, जितने भी इमेजेस दिख रहे हैं वो सारे हमारे क्या है यहाँ पर, डोमेन है। जैसे यहाँ पर इमेजेस क्या है, -1, 1, 0, 2, -2 एंड 3, ये सारी हमारी क्या है, डोमेन है। जिसे हम बोलते हैं डीआर, क्या बोल सकते हैं, डीआर, क्या बोल सकते हैं, डीआर। अब देखो, डोमेन के बाद आता है यहाँ डोमेन ऑफ रिलेशन हो गया, अब आता है रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। बात को रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, पहले मैं रेंज की बात करूं, जितने भी एलिमेंट मैप किए हैं बी में, जितने भी एलिमेंट मैप किए हैं प्री इमेजेस, यानी प्री इमेजेस ऑफ रिलेशन, प्री इमेजेस ऑफ, प्री इमेजेस ऑफ रिलेशन, वो हमारा क्या हो गया, रेंज। क्या हो गया, रेंज। अब रेंज हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1, 0, हाँ ठीक है, 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। 1 0 4 9, 1 0 4 9 हमारी क्या हो गई, प्री इमेजेस ऑफ रिलेशन। यानी जितने जो रेंज है, रेंज क्या होगी, जितनी हमारी प्री इमेजेस दिख रही हैं, यानी जो ए से मैप कर रही है वो सारी हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई, वो हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। अब लास्ट बचा है हमारा यहाँ पर कोडोमेन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन कहाँ करूँ, यहाँ पर देखो, कोडोमेन। अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ, कोडीआर लिखा है कोडोमेन शॉर्ट फॉर्म में, तो कोडोमेन बी, पूरा बी, जो पूरा बी दिख रहा है वही हमारा क्या होगा, कोडोमेन। पूरा बी जो दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन। यानी कि हमारा कोडोमेन हो जाएगा 1, 2, 0, 3, 4, 9, ये सारा हमारा क्या हो गया, कोडो, क्या हो गया, कोडोमेन। और बात में ध्यान रखना, जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट। क्यों होती है भाई, रेंज तो निकलेगी तो इसी से ही, जो रेंज है हमारी वो निकलेगी बी से ही, तो जो रेंज होती है वो कोडोमेन में क्या होती है, सबसेट होती है। क्या होती है, सबसेट, ठीक है। तो अब रिलेशंस जो है क्लियर हो गए होंगे, रिलेशन में सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ लिया, रिलेशन में सब कुछ हम अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, इससे के सारे डाउट्स अब आते हैं, क्या आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है यार, इसका है क्वेश्चन है इसमें, लेट ए इक्वल्स टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 6 तक दिया गया है। हाँ, क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन, डिफाइन अ रिलेशन आर, डिफाइन अ relation R on A by R, A by R जो गिवन दिया गया हमें दिया गया रिलेशन x, y equals to such that y जो है x plus 1 निकालना है हम लोगों को। फर्स्ट
एरो डायग्राम बनाना है, जो फर्स्ट चीज है वो क्या बनाना हमें, एरो डायग्राम, वही विजुअल फॉर्म। सेकंड निकालना है मुझे क्या, वो क्या बोलते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। चलो तो भी देखते हैं। हमें दिया ए, क्या दिया गया, सॉल्यूशन देखो। हमें क्या दिया गया, ए दिया गया। ए क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या दिया गया ए। अब मैं इससे निकालना है रिलेशन, क्या दिया गया, रिलेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1। जो a के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, x हैं। जो इसके सारे एलिमेंट क्या है, x है। निकालना है b, क्या है, x प्लस 1, तो 1 1 ऐड करूंगा, ठीक है, 1 1 ऐड करूंगा, क्या हमारा यहाँ पर आएगा, 1 1 ऐड करूंगा, ये 1 हो गया, y इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, करो मैपिंग, y इक्वल्स टू x प्लस 1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी, 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। इसके बाद 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्यों, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो हमारी अपनी। हमें कोई सेट दिया गया था, ये सेट है, तो सेट दोनों सेम टू सेम ही दिए हैं, ये भी, इस दोनों के एलिमेंट सेम टू सेम, तो अलग नहीं कर सकते, दोनों के एलिमेंट्स क्या सेम टू सेम ही है। 1 2 6 से 1 2 6 से दोनों के एलिमेंट सेम टू सेम ही है। 1 2 3 4 5 6 वही इधर है। क्या करना था, डिफाइन अ रिलेशन, हमें ये डिफाइन, दोनों उस सेट के बिटवीन हमें ये रिलेशन डिफाइन करना था, ये रिलेशन, ये x हो गए, y हो गए, y इक्वल्स टू x प्लस 1 था, y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो इधर 1 लीव हो गया, और क्या लीव हो गया, कुछ नहीं, इधर क्या हो गया, 6 लीव। पूछा है, एरो डायग्राम तो बन गया, मैपिंग हो गई, डोमेन, तो ये सारी हमारी का इमेजेस, और जो मैप हुई वो प्री इमेजेस। तो मैं डोमेन की बात करूं, तो डोमेन हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 सारे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। नहीं, जो मैप नहीं है, 6 कहां से हो गया, 5, क्या हो गया, 5। इसके बाद अब मुझे दूसरी निकालनी है, क्या निकालनी है, रेंज। अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है, रेंज में कौन कौन से हमारे हुए, जो मैप हुई है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, ये हमारी क्या हुई, रेंज हुई। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोडोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन हमारा क्या हो, पूरा इधर वाला सेट, इधर वाला हमारा हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, कोड, ये हमारा क्या हो गया, कोड हो गया, ठीक है। तो यही तीन चीजें हम लोग पूछेंगे, एरो डायग्राम ये हो गया, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये करेंगे, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल आसान था रेंज निकालना। अब जो नेक्स्ट आने वाला है टॉपिक, फंक्शंस, उसमें तो मजा आने वाला है, अच्छा मजा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो सही से पढ़ो, लाइक करो, और चलता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा फंक्शंस का, इसका लेके आऊँगा फंक्शंस का। रिलेशन क्लास लेवल पे शायद इतना ही है, शायद क्या इतना ही है, ठीक है। बाकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस है वो क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है।